शाम का वक्त था। नर्मदा के शांत पानी पर तैरता क्रूज, पर्यटकों की हंसी और कैमरों की चमक, सब कुछ सामान्य लग रहा था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अगले कुछ मिनटों में ये सैर एक दर्दनाक हादसे में बदल जाएगी। अचानक मौसम ने करवट ली, तेज हवाएं चलने लगी, आसमान काला पड़ गया और देखते ही देखते आंधी तूफान ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। क्रूज डगमगाने लगा, पानी की तेज लहरें उसे एक तरफ धकेलने लगी। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कोई लाइफ जैकेट पहनने की कोशिश कर रहा था तो कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, और फिर कुछ ही पलों में संतुलन बिगड़ गया। क्रूज एक ओर झुका और तेजी से पानी भरने लगा। चीख पुकार के बीच वो नर्मदा की गहराई में समा गया। कुछ लोग पानी में कूदकर खुद की जान बचाने लगे, लेकिन कई लोग अंदर ही फंस गए। जहां कुछ देर पहले सैर थी, वहां अब सिर्फ डर और सन्नाटा था। अब तक इस हादसे में 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 18 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। हालांकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर बरगी बांध क्रूज हादसे में देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। हादसे की खबर मिलते ही क्रूज यात्रियों के घर वाले भी मौके पर पहुंचने लगे थे। सभी लोग बचाए गए क्रूज यात्रियों के इलाज आदि की व्यवस्था में लगे हुए थे। रात भर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों द्वारा डूबी हुई क्रूज को निकालने का ऑपरेशन जारी रहा। सुबह होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई। टीम क्रूज को बाहर निकालने में लगी है। क्रूज को क्रेन की मदद से बाहर निकाला जा रहा है। स्थितियां विषम थी। कल आपने भी देखा होगा कि पानी भी गिर रहा था, अंधेरा भी था और गहराई भी पानी की बहुत है, इसलिए स्वाभाविक है कि रेस्क्यू नहीं हो पा रहा था। एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है, आर्मी के कुछ ऐसी टीम भी आ चुकी है जो ऐसे मामलों को ठीक तरीके से हैंडल कर लेते हैं, तो उसके परिणाम भी आए हैं और उन टीमों ने 5 शवों को बाहर भी निकाला है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही ये रेस्क्यू समाप्त हो जाएगा। कितने शव निकाले जा चुके, कितने रेस्क्यू किए? अभी तक 5 और कल पहले कुल मिलाकर 9 शव निकाले जा चुके हैं। 22 लोग जीवित बन के बाहर आ गए, लेकिन अभी और भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि क्रूज के अंदर हो सकते हैं। रेस्क्यू की गति को लेकर क्या संभावना? नहीं, रेस्क्यू की गति का सवाल नहीं है, जो परिस्थिति है उसका सवाल है। परिस्थिति बड़ी विकट है। गहरे पानी में क्रूज उल्टा है और दोनों तरफ से चट्टानों ने उसको घेर के रखा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ रेस्क्यू के लिए थोड़ी चुनौतियां हैं ही, और इसलिए जो एक्सपर्ट टीम है वही रेस्क्यू कर पा रही है। रेस्क्यू रात से ही हमारा शुरू हो गया था और रात भर रेस्क्यू चला। हमने स्थानीय स्तर पर जो संसाधन थे उनके आधार पर किया, और उसके बाद सुबह हमारे एनडीआरएफ की टीम आ गई, आर्मी की टीम आ गई, और कल प्राथमिकता हमारी कल भी वही थी, आज भी वही थी कि हम राहत और बचाव कार्य में तेजी से करें और लोगों को जीवित बचा सकें। कल हमने 22 लोगों को सुरक्षित और जीवित बचाने में हम सफल हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कल 4 शव और आज अभी सुबह 5 शव, ऐसे 9 शव अभी हमने यहाँ से निकाले हैं। मैं तो यही प्रार्थना करूँगा ईश्वर से कि यह शव निकलने का क्रम बंद होना चाहिए, कोई चमत्कार होना चाहिए और कोई अच्छी खबर आए, कुछ लोग जीवित निकल सकें। ये हम प्रभु से कामना ही कर सकते हैं। और निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसकी रेस्क्यू होने के बाद जांच भी होगी और उसमें जो तथ्य निकल कर आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई भी होगी और इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस दिशा में भी ठोस प्रयास किए जाएंगे।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.